नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज मैं स्वयं मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी बीएसपी से अब्दुल वाशिद के पास, जहां पिछले लंबे समय से दो पार्टियों में यहां पे टक्कर देखने को मिल रही थी, इंडिया गठबंधन और बीजेपी, और अचानक से तीसरा चेहरा उभर के इस लोकसभा चुनाव में सामने आया है अब्दुल वाशिद का, जो कि बीएसपी के कैंडिडेट है और काफ़ी मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। यहां से पूर्व में एक बार ये विधायक भी रह चुके हैं, उसके बाद आज ये लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे मैदान में उतरे हैं और हजारों की जन समर्थन इनके साथ है और पूरा बसपा परिवार इनके साथ है। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके की तैयारी है और क्या कुछ लग रहा है क्षेत्र में कि इस बार क्या समीकरण रहेगा। पहले दो लोगों की लड़ाई थी, अब ये त्रिकोणीय समीकरण बन गया है, तो क्या कहना है इनका इन सब मुद्दों पे, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दबंग। देखिए, पूरा मामला ये है कि दोनों के दोनों विधायक जो कि तुगलकाबाद विधानसभा और बदरपुर विधानसभा से लोकल विधायक हैं, करंट में भी हैं, मगर इनको पता नहीं क्या पार्टी ने देखा कि इनको दोनों लोगों को यहाँ टिकट दिया गया, जबकि इनकी विधानसभा का अगर हाल देखें तो आप विधानसभा छोड़िए, ये एक निगम पार्षद लड़ने लायक भी नेता नहीं है दोनों। जिस प्रकार की यहाँ भ्रामक स्थिति फैलाकर केजरीवाल जी ने यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस के वोटों को ठगा, जिस प्रकार से कांग्रेस को 3 सीटें और खुद को 4 सीटें लेके केजरीवाल जी अपने आप को राजा शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। एक भी सीट आम आदमी की यहाँ नहीं आएगी। कांग्रेस के वोटर, टोटल वोटर बहन मायावती जी के साथ हैं, क्योंकि उनके वोट ठगे गए हैं। तो जिस प्रकार की यहाँ ये स्थितियाँ बन रही हैं, और नंबर 1 पे अगर आप देखें तो सिर्फ मेरा नाम चल रहा है, और पूरे देश में मैं एक पॉपुलर लीडर की तरह, आज बहन जी ने मुझ पर इतना बड़ा परोपकार किया है कि मुझे करंट में जल्दी से जल्दी मेरा टिकट फाइनल करके और जल्दी से जल्दी मुझे पहले मेरा 4 महीने सर्वे कराया, उन्होंने देखा कि ये लड़का कुछ कर सकता है, तो उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, और मैं इस बात को पूरी जिंदगी निभा के चलूंगा और बहन जी को ये सीट जिता के दूंगा। यहाँ पे बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं, काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है रामवीर सिंह बिदूरी का, कहीं ना कहीं उनके अनुभव का उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जीत का दावा भी कर रही है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीतिक कैरियर में कभी कभी ये होता है कि जो जमीनी नेता नहीं है ना, उसको पब्लिक बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं समझ रहा हूँ, आज वो एमएलए हो के भी एमएलए नहीं थे। उन्होंने आज आप बदरपुर विधानसभा में आप किसी व्यक्ति से पूछिए कौन रामवीर जी, कभी उनकी शक्ल नहीं दिखाई। तो इस प्रकार के जो लीडर जो ऊपर हवा हवाई, उनकी डायरेक्ट अप्रोच तो है, मोदी से होगी, योगी से होगी, सबसे होगी, मगर जनता के बीच में उनका कोई भी धरातल पे कोई भी काम दिख नहीं रहा है, और ना जनता उन्हें पसंद कर रही है, क्योंकि वो जमीन के नेता नहीं है, वो हवा हवाई ऊपर वाले नेता हैं। तो ये दोनों नेताओं को पब्लिक बाइकआउट कर रही है, और बहन मायावती जी के कैंडिडेट यानी मुझे अब्दुल वाशिद को बहुत भारी मतों से जिता रही है। बीजेपी के तरफ से उनकी सीट निकालने के लिए सारे धुरंधर मैदान में हैं। कल जेपी नड्डा रोड शो कर रहे थे, उसके पहले माननीय सड़क परिवहन मंत्री भी आकर के उनके लिए यहाँ पे सभा करके गए हैं। तो सारी बीजेपी लग गई है, क्योंकि बीजेपी 7 सीटों से इस बार लीड कर रही थी। लंबे समय से बीजेपी के 7 सांसद दिल्ली में रहे हैं, और इस बार कहीं ना कहीं ये चुनाव कई मामलों में अहम है। तो किस तरीके से लग रहा है कि बीजेपी 7 की 7 सीट निकाल पाएगी, या फिर कहीं ना कहीं 2-3 सीट पे ही सिमट जाएगी, क्या? देखिए, पूरे इनका जो राजनीतिकरण है साउथ दिल्ली में ही हो रहा है, बल्कि केजरीवाल तो सो भी यहीं बदरपुर में ही रहा है, कहीं कमरा ले रखा उन्होंने और यहीं सो रहा है, और ये सुबह उठता है फिर यहाँ सभाओं में। देखिए, केजरीवाल जी को पता लग चुका है कि सीट हमारे हाथ से चली जा रही है, और बीजेपी को पता लग गया है कि, तो इसीलिए इतनी ज्यादा कंसंट्रेट साउथ दिल्ली सीट पर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो कैडर वोट है, जो हमारा जो जमीनी जो कार्यकर्ता है, आज अभी मैं इसी में आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, 1300-1400 आदमी पूरे इलाके में परचम लहराया हुआ है, होर्डिंग्स हो, एडवर्टीजमेंट हो, टीवी एडवर्टीजमेंट हो। मेरे पास टीम है, मेरे पास कार्यकुशल लोग हैं, मेरे इंडस्ट्री दोस्त हैं, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करके और आज मुझे एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर यह पेश किया। और बहन मायावती जी को भी इसकी पूरी खबर है, और बहन मायावती जी ने भी रात अपील की है, और आज शाम को 7:30 बजे दूरदर्शन चैनल पे बहन मायावती जी दक्षिण दिल्ली की सीट के लिए अपील करने जा रही हैं। पूरा देश इस बात को गौरवित है कि एक दक्षिण दिल्ली की सीट के लिए एक अब्दुल वाशिद जैसे एक छोटे लीडर के लिए बहन जी ने इतने बड़े कदम उठाए। तो क्या लगता है कितना जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 10 विधानसभा है, बदरपुर से लेकर के तो क्या नाम है वहाँ पालम तक लंबी चौड़ी ये सीट है, 10 विधानसभा है, काफी पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो किस तरीके से कवर करना है 10 लगातार 9 घंटे कल मैंने रोड शो किया है वहाँ पर, लगातार 9 घंटे मेरे पास 6 घंटे की परमिशन थी, 3 घंटे एक्सटेंशन मैंने डीएम साहब को रिक्वेस्ट करके लिया, और 9 घंटे की पूरा रोड शो मैंने पूरा पालम, बिजवासन और आपका मेहरौली क्षेत्र, पूरा क्षेत्र मैंने 9 घंटे लगातार गाड़ी में से निकल के, और जन समर्थन सैलाब इतना है कि आप इंस्टा पे, फेसबुक पे और सभी सोशल मीडिया के जो हमारे फॉलोअर हैं, सब इतना ज़्यादा मजबूती के साथ उसे फॉलो कर रहे हैं। 17-17, 18-18 लाख व्यूज़ हैं, एक घंटे में 1-1, 2-2 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिल में मैंने एक जगह बनाई है, और जहाँ को भी मैं जा रहा हूँ
लोगों के चेहरे खिले हुए देख रहा हूं, और ये लोग जहां को भी जा रहे हैं लोगों के चेहरे मुरझा रहे हैं, लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, इनको बाइकआउट कर रहे हैं। मगर मैं इस जनता का, दक्षिण दिल्ली का बहुत परोपकार हूं कि जिस जगह में जाता हूं तो लोग हंस के मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे पास गाड़ी पे आ रहे हैं, मुझ पे 200 किलो माला रोज 200 किलो माला रोज मेरे गले में पड़ती है। मैं इस जनता का बहुत बड़ा आभारी हूं। मुझे बस ये 4 तारीख को जो मेरे को 1 नंबर वोटिंग का यहां पर अधिकार मिला है, और मेरा वैलेट नंबर भी 1 है, 1 नंबर पर हाथी का बटन दबाइए और 1 नंबर तक 4 जून तक मुझे 1 नंबर बटन लगाइए। क्या लगता है बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में जो तरह तरह के पिछले जो सांसद यहाँ के बीजेपी के थे उन्होंने पूरे दक्षिण दिल्ली में कोई काम नहीं किया, तो जनता पहले ही दक्षिण दिल्ली के सांसद से नाराज चल रही है, उस पर बदरपुर के विधायक को टिकट दे करके सांसद के रेस में उतार दिया गया है, तो क्या लगता है जनता की नाराजगी इस बार खुल के देखने को मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी के पैतरे जो हैं अब लोगों की समझ में आ गए। कितना भी अब ये पैतरे लगा लें, इनके पास पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। और झोले की बात है, झोला बिल्कुल उठने वाला है, मोदी जी जाने वाले हैं। अमित शाह के ऊपर जितनी जो इसने नाजायज लोगों के साथ नाजायज कार्रवाई करी है, उसका कार्रवाई का सब लोग बदला लेंगे, और सारे कानून के तहत इनको जो है सजाएं, जो भी होगा आगे फ्यूचर में वो देखा जाएगा। क्या रहेगा जनता के लिए मैसेज आपका, जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या मैसेज रहेगा आपका बीएसपी के तरफ? मैं चाहता हूं कि दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में खासकर अगर आप हरित क्रांति की ओर एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो अब्दुल बासित को सपोर्ट कीजिए। अब्दुल बासित वेल क्वालिफाइड लीडर है इस देश में। पिछले 10 साल 15 साल से मेरा राजनीतिक कैरियर है और बहुत स्ट्रांग कैरियर के साथ मैं काम करता हूं। मेरा 10 साल से सहीराम जी के साथ भी और इनके साथ भी रोज मैं चिट्ठियां पत्रियां लिखता हूं इनके खिलाफ। मगर क्या है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन इधर केजरीवाल ने कवर कर रखा, उधर केंद्र सरकार ने कवर किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन इन कहने पे चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्होंने बांध रखा है, डरा रखा है। जिस प्रकार के जो ये दमगी करना चाह रहे हैं वो हो रही है। मेरा आपसे अपील है कि दक्षिण दिल्ली क्षेत्र जो इतना इकोनॉमिक डेवलप क्षेत्र है, अगर इनके हाथ में चला गया तो आने वाले 10 साल में एक आदमी को कंगाल बना देंगे, और कारोबार इनके पास कोई नीति नहीं है, कुछ नहीं। 4 बजे के बाद आप इनसे मिल नहीं सकते। इनके जो मामले हैं वो बहुत खतरनाक हैं, जैसा कि मैं सारे चैनलों पे देख रहा हूँ, भूमि माफिया वाले काम करे को कुछ इस प्रकार के। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि केवल और केवल अब्दुल बासित को, बहन मायावती जी को सपोर्ट कीजिए और दक्षिण दिल्ली से मुझे भारी से भारी बहुमत से जिताइए। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी अब्दुल बासित जी। इनका कहना है कि जिस तरीके से लोग लंबे समय से बीजेपी पर भरोसा करते हैं, कांग्रेस पर भरोसा करते हैं, एक बार बसपा कैंडिडेट अब्दुल बासित जी पे भरोसा करें ताकि ये दक्षिणी दिल्ली का जो दशा और दिशा है उसमें परिवर्तन ला सके और यहाँ के क्षेत्र का जो चौमुखी विकास कर सके। इससे जुड़ी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।